हरे कृष्ण दोस्तों, मैं राजेश भारद्वाज श्री वासुदेव कंपनी से, श्री वासुदेव कंपनी 2017 से आपकी सेवा में। मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ। अच्छे लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी, वो लगनी भी चाहिए, और बुरे लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, वो लगनी भी चाहिए। कंपनी का कहना, सीख के आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो, बिना सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते। बिल्कुल ठीक है। नकल करके आप पास हो सकते हो, नो डाउट, लेकिन फर्स्ट भी नहीं आ सकते, इसमें भी नो डाउट। इसलिए नकली और नकलचियों से सावधान। जो गाय भैंस का घी दूध नकली बनाते हैं, कृपया वो ना बना के सोया का असली दूध दही पनीर बनाइए, असली ही बिजनेस कीजिए। ठीक है, नकली ना करें, क्योंकि नकली शरीर के लिए हानिकारक है। सर, मार्केट में तो हजारों कंपनी आ चुकी है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? हाँ, जो नकलची है, तो कुछ कंपनियां ऐसी होती है, कहीं पे नौकरी करी, ठीक है, और वहां का डाटा चोरी करा, ठीक है ना, स्टाफ अपने जाके अपने कंपनी खोल ली, और ये कंपनी ज्यादा पुरानी भी नहीं होती, और किराए भी की जगह होती है। मुझे तो यहाँ तक पता चला उनकी टेबल कुर्सियां भी अपनी नहीं होती। अच्छा। नाम बदल के अपना काम करते हैं, ठीक है ना। प्लस एक किसी की फैक्ट्री से बात करते कि भी आए तो आप बोल देना ये हमारी फैक्ट्री है। अच्छा। और वहां जाके देखेंगे तो वहां चपरासी भी नहीं मिलेगा, बाद में वहां जाके देखोगे तो। अच्छा। हाँ, तो एक सेटिंग होती है। प्लीज ऐसी कंपनियों से बच के रहे, और जिस भी कंपनी में जाए पहले उसकी पूरी तहकीकात करें, गूगल करें। गूगल करें। और मैं कहता हूँ पूरे भारत में मिलेंगी, अच्छी कंपनियां भी पूरे भारत में है, और बुरी कंपनियां भी पूरे भारत में। हम किसी कंपनी पर इल्जाम नहीं करते, लेकिन गलत कंपनी से मैं लोगों को सावधान करना चाहता हूं, ताकि वो गलत कंपनियों के चक्कर में ना आए, अपना जो मेहनत का पैसा वो ना गवाए। मैं कहता हूँ सोया बिजनेस ही नहीं, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज। उस बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, सीखिए, जानकारी लीजिए। अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं लगे तो मत कीजिए, ठीक है ना। जब तक बिजनेस की जानकारी नहीं होगी तो मार्केट में सर्वाइव कैसे कर पाएगा? बिल्कुल ही नहीं कर पाएगा। इसलिए कंपनी कहते पहले सीखो, और कंपनी प्रॉपर सिखाती है इसको। अच्छा, ठीक है ना। कंपनी का में क्या होते हैं सर, सब कंपनियां मशीनें बेचने के चक्कर में है, और हमारी कंपनी कहते हैं मशीनें आप कहीं से भी लो, हमसे अच्छा लगे हमसे लो, पूरे भारत में, पूरी दुनिया में कहीं से लो। कंपनी तो यहां तक कहती है सर, श्री वासुदेव कंपनी, काले चोर से लो, गोरे चोर से लो, लेकिन उससे सीख के लो, अगर आपको सही लगे तो, ठीक है। और इसमें 3 कमियां होती हैं। अच्छा। एक स्मेल, एक पीलापन, एक कड़वापन। अच्छा। और ये कोई चीज नहीं बताते, अधिकतर कंपनियां बताती नहीं है, लेकिन हम इसी चीज की प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। अच्छा। क्योंकि मार्केट में आप मशीन बेचने नहीं जाएंगे, प्रोडक्ट बेचने जाएंगे। अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो फिर लॉस, नहीं चला तो सारा लॉस। बिल्कुल। तो इसलिए कंपनी कहते हैं पहले सीखिए। मैं कहता हूँ सोने की मशीन से निकालिए, उसमें स्मेल, पीलापन, कड़वापन हुआ, उस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीदेगा, ठीक है ना। आपके 2-5 लाख रुपए ऐसे चले जाएंगे। आज की डेट में आपको पता कि चाहे आप हो या मैं हूँ, चाहे एनीबॉडी, कोई भी हो इंडिया में, सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए। हेल्थ के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहता। अगर उन्हें हल्की सी भी स्मेल आ जाए या अच्छा ना लगे प्रोडक्ट, तो वो लेता नहीं है, बिल्कुल नहीं लेता। उसके बाद क्या होगा, हमारी मार्केट नहीं बन पाएगी, हमारी मार्केट वैल्यू। सबसे पहले क्या होता है, हमारे रिपीटेड ऑर्डर आने चाहिए, तभी हमारा बिजनेस चलेगा। अगर हम एक बार खराब माल दे देंगे तो दूसरी बार कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, और बिका हुआ माल भी वापस आ जाता है सर। अच्छा। हाँ, क्योंकि क्या होगा, उसमें स्मेल है, वो कहेगा अपना माल उठा ले जा, रिपीट तो बाद की बात है, वो बिका हुआ भी वापस दे देगा। इसलिए कंपनी कहती है पहले सीखो, उस चीज के बारे में पूरा जानो अच्छी तरह से, और आपको बिजनेस सही लगे फिर कीजिए। क्योंकि पूरी दुनिया में फूड इंडस्ट्री का बिजनेस, मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी या भारत की नहीं, पूरी दुनिया में फूड इंडस्ट्री का बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता। और सोया का जो पनीर है, जो हमारी कंपनी का एक मिशन है, ये घर घर पहुंचेगा और जन जन तक पहुंचेगा, क्योंकि ये असली है। गाय भैंस का पहली बात तो असली मिलता नहीं, गाय का तो अमृत तुल्य, उसकी हम तुलना ही नहीं करेंगे। भैंस का असली मिलता भी नहीं। यदि जिस भाई को मिलता भी है, जिसको शुगर की बीमारी, बीपी की, हार्ट की वजन ज्यादा, डॉक्टर उसको रेकमेंड नहीं करता, ठीक है। लेकिन सोया का की शुगर, बीपी, हार्ट कोई भी बीमारी हो, डॉक्टर कहता खाइए, बहुत ही अच्छा, क्योंकि प्रोटीन का किंग है, और आने वाले टाइम में सोया ही चलेगा। अगर मैं एक उदाहरण के द्वारा समझाने की कोशिश करूं, जब मोबाइल आता सर, पहले दिन मैंने अपना पहला मोबाइल नहीं लिया था, ना आप लोगों ने लिया होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, उदाहरण के नहीं लिया होगा, लेकिन बिजनेसमैन को इसकी पावर पता थी। आज ऐसा कोई हाथ नहीं है जिस हाथ में मोबाइल ना हो। सही बात है। पॉइंट की बात यह है सर, एसटीडी पीसों की दुकान गली गली खुली मिलती थी, आज आपको ढूंढने पे भी नहीं मिलेगी। आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा सर, सोया का दूध, दही, पनीर आपको हर गली मोहल्ले में बिकेता मिलेगा, हर घर में आप यूज होता मिलेगा। मैं कहता हूँ किसी भी शादी में जाइए, आपको पनीर की सब्जी मिलती है। ऐसा कोई होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पनीर यूज ना होता हो, ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ दूध यूज ना होता हो। तो हम नकली क्यों यूज करें जब असली है तो, ठीक है। इसलिए नकली से बचे।
असली यूज करें। आने वाला टाइम सर सोया का ही है और सबसे बेस्ट है सर। इस पर सरकार भी पूरा काम करिए और नकली के लिए मैं ये कहना चाहूँगा सरकार भी पूरा काम करिए, लेकिन नकली जब तक बंद नहीं हो सकता जब तक हम नकली खरीदना बंद नहीं करेंगे। जब हम नकली खरीदना बंद करेंगे, ठीक है, तो जिसका ने बनाया था उसका बनना बंद हो जाएगा और उसका बिकना बंद हो जाएगा, हम खरीद ही नहीं रहे, तो इसलिए फिर सोया ही चलेगा और आने वाले टाइम सोया का बेस्ट है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है सर। मैं जो भाई भी बिजनेस करना चाहते मैं कहता हूँ नौकरी करता तो अच्छी है, नौकरी करके बिजनेस बनाना चाहता तो फूड इंडस्ट्री बिजनेस बेस्ट बिजनेस है। आने वाले टाइम का नंबर 1 बिजनेस होने वाला ही सोया का, ठीक है। और जो भाई ये वीडियो देख रहा और वो बिजनेस ना भी करना चाहे तो उससे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा वीडियो पूरा देखें। तो आज आ चुका है श्री वासुदेव लाइफ कवर प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर देखो मेंशन लाइफ कवर कैसे करते हैं, तो आज मैं पूरा दिखाने वाला हूँ क्योंकि ये आपकी सेवा में 2017 से है और ये बनाते हैं सोया प्लांट। आप छोटे से बड़ा ले सकते हैं। और आज की वीडियो में हमारे साथ में जुड़े हुए राजेश सर, बट जुड़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर की बातें अगर आपने ध्यान से सुन ली होंगी तो आज की वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आज आपको एक ऐसा बिजनेस दिखाने वाला हूँ जिसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा होने वाला है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस होने वाला है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं। हाँ नमस्कार सर, मैं राजेश भारद्वाज। मेरी कंपनी 2017 से ये समाज सेवा में लगी हुई है, पूरे देश की सेवा के लिए और बेस्ट चीज बना रही है। नकली चीजों हमारी कंपनी ने एक मोहर चला दी है कि नकली चीजें जो बना रहे जो मार्केट में बिक रही हो कि वो ना बिन के असली बिके, सिर्फ वो सोया दूध दही पनीर हो। प्लस आने वाले टाइम में जो होना हमारे पास ऑयल मशीन है, मसाले की मशीन, वो एक अलग मैटर है कि असली चीज मिले, ठीक है। तो ये सोयाबीन की दाल का दूध दही पनीर जो बनता है, ठीक है ना, ये हमारे पास मशीनें होती है। जी जी ठीक है ना। इसमें प्लस क्या होता है, सोया में 3 कमियां होती है, ठीक है। एक स्मेल, एक पीलापन, एक कड़वापन की। और हमारी कंपनी इसलिए मैन फोकस करती है ट्रेनिंग पे कि आप ट्रेनिंग लीजिए, ट्रेनिंग लेके सीख के करोगे तो सीख के आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो, बिना सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते। सही बात है, ठीक ना। और नकल करके आप पास हो सकते हो, अपनी बात को दोहराता हूं, लेकिन फंस नहीं आ सकते। इसलिए नकली और नकलचियों से सावधान। तो सर आज की वीडियो में क्या दिखाओगे फिर? हाँ मैं आपको दिखाता हूँ सर। ये सोया दाल है, आप देखेंगे येलो है। अच्छा। और इसमें सूंघेंगे तो इसमें स्मेल भी है और खाएंगे तो कड़वापन भी है। लेकिन हम इस दाल के अंदर से ये तीनों चीज निकाल देते हैं। अच्छा। स्मेल, पीलापन, कड़वापन। आप देखेंगे ये व्हाइट दिख रही है, ठीक है ना, इसमें स्मेल भी नहीं है और खाएंगे तो कड़वापन भी नहीं है। हाँ पीली दिख रही। और हम ट्रीटमेंट के बाद आप देखेंगे तो ये ऐसे एकदम व्हाइट हो जाएगी। अच्छा ये हाँ जी ठीक है। ठीक। अब इसका हम दूध बनाएंगे इस मशीन से, दूध गर्म करके उसका पनीर बनाएंगे। अच्छा ठीक है ना। और इसका दूध दही पनीर बन जाएगा। हम इसे लास्ट फाइनल प्रोडक्ट बना दिखाएंगे, सारा प्रोसेस दिखाएंगे कि एक दाल से आप सोया पनीर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सब 1 बाय 1 करके हम दिखाते हैं। ठीक है, ये दाल है और इसका हमने ट्रीटमेंट कर दिया, इसमें से स्मेल, पीलापन, कड़वापन निकाल दिया। ये सबसे पहले अपने ग्राइंडर में डालनी रहेगी सर। अच्छा ठीक है। और इसमें मैं आपको बताऊं, यदि अपने दूध बनाना है तो 1 किलो दाल में 10 लीटर पानी, पनीर के लिए 8 लीटर और दही के लिए 6 लीटर पानी डालना पड़ेगा। अभी हमने इसमें पनीर बनाना तो हम ये 2 किलो दाल हम 16 लीटर पानी लेंगे। ठीक है ना। एक साइड से दूध आएगा, एक तरफ से उकार आएगा। ठीक है ना। हाँ जैसे हम इसमें पानी डालना, मशीन ऑन करके पानी डालेंगे तो दूध बनना एकदम से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। और जो भाई पहले वो करते थे कि भैंस रखना बहुत मुश्किल है, आज ये एक तरह से आप कह सकते हो ये एक ऐसी भैंस है जो हर घर में पहुंचने वाली है। न कभी बीमार भी नहीं होगी। अच्छा। और ना इसको पानी पिलाना, ना इसको स्नान कराना, और सबसे अच्छी बात है ये देगी तो दूध ही देगी। अच्छा ये अब हमने डाल दिया पानी, ये दाल डाल दिए सर। और ये हम देख रहे हैं पानी डाल रहे हैं, ये सिर्फ दाल और पानी है। ठीक है, मशीन चालू हो चुकी है। अब नीचे देखेंगे दूध निकलना शुरू हो गया और पीछे से ओकारा आ रहा, ये साइड से ओकारा है, सामने से दूध आ रहा है और ऊपर ओनली दाल और पानी है। जी जी ठीक है। और ये आप जब मर्जी जितना मर्जी आप बना सकते हो। भैंस तो 2 टाइम ही दूध देती है, सुबह और शाम, और वो भी लिमिटेड। लेकिन इसमें आप ऐसा नहीं है, इसमें आपने जितना मर्जी दूध बनाना ये मशीन बना के देगी और बीमार भी नहीं होगी। हाँ जी, क्योंकि कंपनी का ये कहना है सोया पनीर असली बनाइए, सोया पनीर असली खाइए, सोया पनीर असली खिलाइए, और अच्छा लगे तो सोया पनीर असली का ही बिजनेस कीजिए। लेकिन सीख के, क्योंकि सीख के आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो, बिना सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते।
बात है। इसमें भी देखो जैसे गाय भैंस का दूध निकालते हुए जब झाग बनते हैं, जी जी, एक नंबर की। बिल्कुल। ये सर उबालर है, इसमें हमने दूध डालना रहेगा। ठीक है। ये ऑटोमेटिक भी है, मैनुअल भी आप कर सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो इसमें दूध डालेगा और साथ वाला जो स्टीमर है इसके द्वारा ये गर्म होएगा। अच्छा। और किसी भाई का बजट कम है तो मैनुअल भी कर सकता। मैनुअली तो हाँ। मैनुअली भी करके दिखाएंगे हम। अभी आपको दिखा रहे हैं कि ये सारा कुछ ऑटोमेटिक है। ये हाँ जी, ये स्टीमर है और ये हमारा बॉयलर है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है जी। अब इसको चालू कर भी। ठीक है। तो इसमें अप्रोक्स कितना टाइम लगता है सर? ये आप 10 से 15 मिनट लगता है पहला बैच में। अच्छा, फिर 8-10 मिनट में चालू गर्म हो जाता हाँ, पहली बार क्योंकि गर्म स्टीम बन जाती है ना, स्टीम बन जाती है। अब जैसे ये चालू हो गया, ये देखिए। ठीक है ना। जी जी। हाँ, जब ये पूरा गर्म हो जाएगा इसमें से स्टीम छोड़ देंगे। अच्छा, इसमें आ जाएगी। टेम्परेचर कितना होता है इसका उस टाइम पे? हाँ, ये सर हमारा 50 पे रहता, हम छोड़ देते हैं। अच्छा। और 100 टेम्परेचर पे हम इसको गर्म करते हैं। ठीक है। फिर इसको निकाल देते हैं। ओके ओके। आ गया, अब हम इसको निकालते हैं सर। अच्छा, ये देखिए। और इसके बाद इसमें सर निगाड़ी डाल के इसको अच्छा। फाड़ कर अपनी प्रेस में प्रेस कर देंगे। ओके। ठीक है। बाकी ओकारा भी यूज किसी को अगर मैनुअल करना हो तो मैनुअल मैनुअल करना है तो मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल के लिए हमने दिखाया हुआ, हाँ। ठीक है ना। जी जी। वैसा हमने करके कर दिया था। तो मैनुअली में इस तरीके से देखिए, लड़का एक आपको बैठाना पड़ेगा जो इसे चलाता रहे ताकि दूध लगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी देखिए हमारा ये दूध है जो निकल के तैयार हो गया है। तो सर उसके वेस्ट के बारे में बताओ थोड़ा सा, जो वेस्ट निकलता है ये सर इसी से आप रायते वाली बूंदी, नमकीन, पकोड़े, गुलाब जामुन, रस, बिस्कुट बना सकते हो। अभी देखेंगे ना एकदम बिस्कुट भी, वो जब आएंगे तो हम ट्रेनिंग में उसको बताएंगे कैसे कमा सकता है सर। ठीक है, ठीक है जी। ये देखिए तो अभी सारा दूध ऑलमोस्ट हमारा निकल के, हाँ निकल गया सर। बिल्कुल। हाँ जी। ये देखिए सर, ये दूध गर्म है, देखोगे दूध है सर। हाँ जी। ठीक है। और जैसे हम ये डालेंगे, अच्छा। निगाड़ी डालते ही इसका पनीर बन जाएगा। ये फॉर्मूला होता है। हाँ ये, हाँ जी, ये निगाड़ी होती है, डाल दे। ये देखिए, ये ले ले। अच्छा, डालते डालते पनीर बन गया। हाँ, ये डालते डालते पनीर बन गया। इसलिए श्री वासुदेव कंपनी कहती है सर, सोया का असली पनीर बनाइए, अच्छा। सोया का असली पनीर खाइए, जी जी। सोया का असली पनीर खिलाइए, और अच्छा लगे तो सोया का असली पनीर का ही ये बिजनेस देखिए, ये कीजिए। पनीर तो बन चुका है। ये देखिए सर। अच्छा, हाँ। तो इसके बाद क्या प्रोसेस होता अब ये है सर पनीर प्रेस में हम प्रेस कर देंगे। ये देखिए, तो सिर्फ इतना सा प्रोसेस होता है पनीर बनाने के हाँ, लिए। बहुत आसान है। अच्छा। लेकिन जो समस्या है वो स्मेल, पीलापन, कड़वापन की है। हाँ, ठीक है ना। वो हम जब आएगा तो ट्रेनिंग में सिखाते हैं सर। ट्रेनिंग में देखो, सिखाते हाँ हैं कि स्मेल और कड़वापन कैसे इसका हाँ, बाहर निकाला जाता है। बिल्कुल। देखो कई चीजें ना सर बहुत बारीकी होती है। जी जी। कहाँ बेचना है तो सब कंपनियां बता देंगी। जी जी। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, कैटरिंग, बैंक्वेट हॉल, पीजी, वाटिका, जिम में कैसे बेचना है ये श्री वासुदेव कंपनी बताएगी। बिल्कुल, कैसे बेचना है और कैसे बनाना है। हाँ जी। अच्छी तरीके से। हाँ, कैसे इसमें स्मेल, ये तो कोई भी बता देगा कि कैसे दूध बनेगा, पनीर बनेगा, लेकिन उसमें स्मेल, पीलापन रहित कैसे बनेगा ये श्री वासुदेव कंपनी बताएगी। बिल्कुल। तो इसके बाद जो ये प्रोसेस होगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी। हाँ जी। अब हम इसको सर पनीर प्रेस में प्रेस कर देंगे। अच्छा अच्छा, तो ये लास्ट हमारा होता है। हाँ, पनीर प्रेस में प्रेस करना बस। अच्छा, ये देखिए। हाँ जी। आप देखें ना कितना एकदम यानी कि कहेंगे ना बारीक पड़ता है, एकदम मोटा मोटा सब, बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसका सर जो इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी रहता है, हम इसमें प्रेस करेंगे तो प्रेस होकर जो एक्स्ट्रा पानी रहता है वो निकल जाता है इसका। अच्छा। फिर प्रेस करके 5-10 मिनट इसमें छोड़ देते हैं। ठीक है। उसके बाद निकाल के ना प्रोडक्ट बिकने के लिए तैयार, बनाने के लिए तैयार, अपने सब्जी बनानी है जो भी बनाना है, अब बना के इसको मार्केट में बेच सकते हैं। बिल्कुल, ऐसे प्रेस कर देंगे सर। ये मैनुअल है, बाकी ऑटोमेटिक भी रहती है, उसमें सिर्फ आपका 1 मिनट के अंदर हो जाता है। ये जो इसका एक्स्ट्रा पानी रहेगा जो थोड़ा मोड़ा, हाँ, वो निकल जाता है, वो सारा खत्म हो जाएगा। निकल जाता और पनीर सेट हो जाता। बहुत लोगों की शिकायत होती है पनीर खिंड जाता बनाते हुए, जैसे पनीर टिक्का बनाते हैं, कढ़ाई पनीर, ठीक है ना, या मटर पनीर तो खिंड जाएगा, या पनीर क्या बोलते हैं शाही पनीर बनाएंगे तो, लेकिन ये खिंडेगा नहीं, एकदम अच्छे से सेट होएगा। ठीक है। ये सर अभी 10 मिनट के लगभग हो गई है। बिल्कुल। अब हम इसको खोल रहे हैं, पनीर को यहाँ से निकाल रहे हैं, पनीर पेस्ट को आके, और इसके बाद पनीर को काट के दिखाएंगे और आप देखोगे 1 नंबर का पनीर टोफू। और ये पूरी दुनिया में टोफू के नाम से जाना जाता है। टोफू,
हाँ टोफू, जी जी, ठीक है ना। और जिम वाले बात कर लेते हैं हमारे पास में कौन कौन से पैकेज हैं अभी। हाँ सर, ये हमारे पास है सर। इसके लिए मैं कहता हूँ लोन लेना चाहिए, ठीक है, इसमें ज्यादा लोन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। सिर्फ 35,000 से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और उसमें भी डिस्काउंट है। अच्छा, हाँ ठीक है, 35,000 से, किसी के पास पूरा बजट नहीं तो 35,000, बजट है तो फिर 45,000, ये 2 मशीनों से, ठीक है। और बजट है तो पूरा प्लांट 90,000। अच्छा, और ये श्री वासुदेव कंपनी में ही है जो 90,000 से प्लांट शुरू हो रहा 100 लीटर का, ठीक है। और ज्यादा तो फिर 1.5, 2 लाख, 5 लाख ऐसे बढ़ते जाते हैं, अलग अलग वैक्यूम पैक मशीन है, दूध पैकिंग मशीन है, दही पैकिंग मशीन है, जी, जी। दही मेकिंग मशीन है। और मैं सभी भाइयों को कहता हूँ लोन पे ना जाइए, पहले सीखिए। अच्छा। सीख के आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो, बिना सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते, ठीक है ना। नकल करके आप पास हो सकते हो, नो डाउट, लेकिन फर्स्ट भी नहीं आ सकते, इसमें भी नो डाउट है, ठीक है ना। हमारी कंपनी की लोकेशन कहाँ पर है? ये हमारा दिल्ली में उत्तम नगर भगवती विहार C115। अच्छा, ठीक है, 2017 से हमारी कंपनी यहीं पे है, ठीक है ना, और आप लोगों की सेवा में है। अब बात करते हैं डीलर की। हाँ। अगर कोई डीलरशिप लेना चाहे तो उसका क्या क्राइटेरिया है? हाँ, डीलर क्या है सर, हम देखो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं सब में हम डीलरशिप के लिए आमंत्रित करते। कोई भाई डीलरशिप लेकर करना चाहे, लेकिन कंडीशन एक रहेगी, जी जी, उसने आके पहले सीखना पड़ेगा। सही बात है। अगर वो आके सीखने के लिए तैयार नहीं है तो प्लीज मैं चाहूंगा आप डीलरशिप भी ना लीजिए, क्योंकि आप जब खुद नहीं आएगा तो किसी को क्या सिखाएगा। बिल्कुल, ठीक है। तो जब खुद सीखेगा जब वो सिखा पाएगा, क्योंकि नहीं तो कंपनी कहने की हो जाती है। ये श्री वासुदेव कंपनी ऐसी कंपनी है जो कहती है वो करती है, और जो कर सकती है वही कहती है। बिल्कुल, ठीक है ना, कि हवा में बातें करना, डींगे हाँकना, वो चीज कंपनी में है ही नहीं। ओके, ठीक है ना। तो कंपनी इसी चीज के लिए काम करेगी, ठीक है ना। तो सर ये लो चक्कू, अब दिखाओ काट के। हाँ जी, ये देखिए, हमने पनीर बनाया अभी अपनी आंखों के सामने। हाँ, ये पनीर बनाया, और इसमें एक चीज और देखेंगे सर जी, कि ये खिंडता भी नहीं है। अच्छा, हाँ, कईयों का पनीर खिंड जाता है, ठीक है ना। और आप देखेंगे एकदम व्हाइट, हाँ, और स्मेल भी नहीं है, ना पीलापन ना कड़वापन। और इसका पनीर टिक्का, शाही पनीर, मटर पनीर, कुछ भी बनाइए सर। जी, ये देखिए क्वालिटी देखिए कितनी फाइन है, ये देखिए। तो इसी तरीके से बनकर तैयार हो जाता है, जो कि हमने लाइव बना के आपको दिखाया। अब ये मार्केट में क्या हिसाब से सेल होता है वो सर थोड़ा सा एक बात बता दीजिए। हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बताऊं बिजनेस के लिए सर, ये पनीर की कॉस्टिंग आएगी मैक्सिमम 50 से 60 रुपए किलो। अच्छा, 1 किलो की। दही की आती है सर 15 रुपए किलो, और दूध आता है 10 रुपए लीटर मैक्सिमम। बिल्कुल, और आप अपने मार्केट में जो भी लोकल मार्केट है जितने का जाता है पनीर बिकने को, तो सर 120 से 200 बिक जाता, लेकिन वही पनीर जब पैकिंग हो जाता है तो वो अपना 300 से लेके 500-600 रुपए में बिकता सर। अच्छा, कि 200 ग्राम का जो पैकेट है वो 60 रुपए में मिल रहा है, 80 में भी कई जगह 100 रुपए भी डिपेंड करता है मार्केट की मार्केट, हाँ, कौन सी मार्केट में बैठे हो वो आपने उन्होंने देखना रहेगा अपने लोकल मार्केट में कितने का जा रहा, किस हिसाब से जा रहा। तो सर इस मशीन को अगर कोई लगाता है तो उसके लिए कोई लाइसेंस भी लगता है? उसने FSSAI का एक लाइसेंस लेना रहेगा सर, वो जरूरी है। बिल्कुल, ठीक है ना सर। और अपना बनाता है तो हमारे पास वैक्यूम पैक मशीन है, तो जो प्रिंटिंग है पनिया वो उसके नाम से जो भी उसका कंपनी का नाम रहेगा मिल जाएगी उसको। सिंपल पन्नी चाहिए वो भी मिल जाएगी, और प्रिंटिंग पन्नी चाहिए वो भी मिल जाएगी, मतलब अपने ब्रांड को कोई बनाना चाहे तो। हाँ, और इसमें सर मैं ये कहना चाहूंगा सरकार इसमें लोन भी दे रही सर। अच्छा, 50,000 से 5 लाख और 50 लाख तक का भी लोन दे। लेकिन मैं शुरू में चाहूंगा कि आप लोन ले, अच्छी बात है, लेकिन पहले सीखो। सही बात है, क्योंकि अगर सीखो नहीं तो आप पे कर्ज हो जाएगा और वो फालतू का आपके ऊपर और टेंशनबाजी हो जाएगी। तो सीख के आप करिए। शुरू में बजट ना है तो मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो भाई को लगता है यार मैं चला पाऊँ नहीं, तो मैं उसको ये भी कहना चाहूंगा वो किसी लोन के चक्कर में किसी यार दोस्त से, रिश्तेदार से कि पैसा ना ले, ना बीबी के गहने रखे, ना प्रॉपर्टी गिरवी रखे। मात्र मैंने वही बताया था, सिर्फ 35,000 से श्री वासुदेव कंपनी ये प्लांट शुरू करवा रही है। बिल्कुल, ठीक है ना। बजट 45 से 90, बाकी 2-5 लाख 10 लाख शुरू में लोन पे ना जाइए, सीख के तो आप 50 लाख का भी लोन ले लीजिए। बिना सीख के आप लोन पे मत जाइए भाइयों। मैं यही कहना चाहूंगा कि पहले आप सीख लीजिए, अच्छे समझ लीजिए, मार्केट का सर्वे कीजिए, ठीक है ना, और ट्रेनिंग लीजिए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ बेचने को तो सब बता देंगे कहाँ बेच सकते हैं, लेकिन कैसे बेचते हैं ये श्री वासुदेव कंपनी बताएगी। बिल्कुल, ठीक है ना। कैसा प्रॉफिट रखना, दाल कहाँ से ले सस्ती, तो बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है ना। और बाकी तो कहने के लिए वासुदेव कंपनी के पास बहुत कुछ है, लेकिन हम ज्यादा ना कहते हुए अपनी बात को फिर से दोहराते हुए और इसको वीडियो को
यहाँ पे खत्म करना चाहेंगे। जी जी, अच्छे लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होगी और वो लगनी भी चाहिए, और बुरे लोगों को मेरी बात बुरी लगी होगी वो भी लगनी भी चाहिए। सीख के आप हवाई जहाज उड़ा सकते हो, बिना सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते। नकल करके आप पास हो सकते हो, नो डाउट, लेकिन फर्स्ट भी नहीं आ सकते, इसमें भी नो डाउट। ठीक है, ठीक। ठीक, नकली और नकलचियों से सावधान। जी, थैंक यू। हरे कृष्णा दोस्त।